हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि एक प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले भी एक प्रैक्टिस सेट में डाल चुकी हूं और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाइड्रो पावर संस्थान डैश उत्तराखंड में स्थापित किया गया। कहाँ स्थान बताना है आपको कि उत्तराखंड में कहाँ पर यह स्थापित किया गया। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, नैनीताल में स्थापित किया गया। उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसका, रामनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। जो कार्यरत नहीं है ऊर्जा के क्षेत्र में वह बतानी है। अर्थात कि कोई 3 कंपनियां हैं, कोई 3 एजेंसियां हैं जो कि कार्यरत हैं और एक है जो नहीं है। तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उरेडा, ये क्या है, ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत एजेंसियां हैं। एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से है। एकता बिष्ट का से संबंधित खेल बताना है यहाँ आपको। राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम किससे संबंध अधिकतम कहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ध्रुवों पर। पवनों का जो विक्षेपण बल है अधिकतम होता है ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, मिट्टियों का वितरण दर्शाने की सर्वोत्तम विधि है। मिट्टियों का वितरण, जब हम मिट्टी का वितरण दर्शाते हैं तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, जिसमें कि जो कि सबसे अच्छी मानी जाती हो। तो फिलहाल इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई भी विधि नहीं मानी गई है। अगला प्रश्न है, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं। ठंडी और शुष्क स्थानीय पवनें इनमें से क्या कहलाती हैं, कौन सी हैं इनमें से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मिस्ट्रल है। अगला प्रश्न है, भंजक प्लेट पार्श्व होते हैं। भंजक प्लेट पार्श्व होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अभिसारी होते हैं। अगला प्रश्न है, मैटर्न हॉर्न बनाया जाता है। मैटर्न हॉर्न बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हिमनद के द्वारा। हिमनद के द्वारा मैटर्न हॉर्न बनाया जाता है। डैश की आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई। ये किसकी है, सैम पित्रोदा की आत्मकथा है ये। अगला प्रश्न है, ये उस समय के करंट वाले कुछ क्वेश्चन रहे हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, पहला राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवल 2016 में 12 से 17 फरवरी में आयोजित किया गया। तो पहला क्या है, ये राष्ट्रीय कार्निवल 2016 जो सबसे पहला है, यह कब और 2016 में आयोजित किया गया है। तो स्थान बताना है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, इसमें गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म को चयन करना है जो कि गलत है। ये भी पहले का प्रश्न है, तो उस समय के करंट अफेयर से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, संघनन का रूप नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि संघनन का रूप नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुप्त ऊष्मा। इसके अतिरिक्त ओस, पाला और कोहरा, ये तीनों ही संघनन के रूप हैं, ओस, पाला, कोहरा। अगला प्रश्न है, ए और बी को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर राजधानियाँ हैं, राज्य हैं और राजधानियाँ हैं कि कौन सी राजधानी किस राज्य की कौन सी राजधानी है। पहला है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी का नाम है, ये है आइजोल में। मिजोरम, इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। मिजोरम, इसकी राजधानी है आइजोल। असम की राजधानी दिसपुर है और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म का चयन कीजिए। राज्य और राजधानी दी गई है, इनमें से जो गलत है वह आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, उड़ीसा की राजधानी पुरी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, गुजरात की गांधीनगर।
इसमें राइट आंसर तो इसमें आपको बताना है गलत वाला, इसलिए इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन ए है, उड़ीसा की राजधानी पुरी नहीं है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में, और इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, और गुजरात की गांधीनगर है। ये सब सही है। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है। एक और नदियां हैं और दूसरी ओर है उनके उद्गम स्थल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। काली नदी उद्गम स्थल लिपुलेख है, और भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख है। अगला प्रश्न है, सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का उद्गम डैश नदी से होता है। तो सोनप्रयाग में जो सोनगंगा नदी का उद्गम है वह कहाँ से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंदाकिनी नदी से होता है। सोनप्रयाग में सोन नदी का उद्गम मंदाकिनी नदी से होता है। अगला प्रश्न है, मोनाल डैश देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है तो किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नेपाल का। अगला प्रश्न है कि हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। इनमें से कौन से मेघ हैं जो कि हिमकणों से युक्त होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पक्षाब। जो पक्षाब मेघ होते हैं यह हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है। जो भूकंप छाया क्षेत्र है इसका विस्तार लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 40 डिग्री होता है। भूकंप छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग 40 डिग्री होता है। फिर यहाँ पर है सही युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें सही युग्म का चयन करना है, और इसका सही अर्थ सही युग्म जो है ये पहला वाला है कि जो तांबा है यह अल्मोड़ा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो और युग्म दिए गए हैं ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहले का ये रिकॉर्ड है इसमें, जो कि जहाँ पर देहरादून आता है। अगला है, उत्तराखंड में किस जिले में जनसंख्या घनत्व अधिक है? हरिद्वार में है। पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विख्यात विद्वान है। किस विद्वान ने, कौन सा पहला विख्यात विद्वान है जिसने कि पृथ्वी की परिधि की गणना की थी? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, इराटास्थनीज है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के मध्य सीमा बनाने वाली श्रेणी है। जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है वह कौन सी श्रेणी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पटकाई बुम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाती है, पटकाई बुम। अगला प्रश्न है, किताब अल हिंद के लेखक हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, अलबरूनी है। किताब अल हिंद के लेखक ऑप्शन डी, अलबरूनी। और अंतिम क्वेश्चन है, प्रसरण का वर्गमूल होता है। प्रसरण का वर्गमूल इनमें से कौन सा होता है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमाप विचलन। प्रसरण का वर्गमूल होता है प्रमाप विचलन। इसी के साथ ये वीडियो ही पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। वीडियो क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।